रायपुर से अहम खबर है, जहां भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। बैलेट से चुनाव होना चाहिए, यह भूपेश बघेल का कहना है। ईवीएम हैक किया जा सकता है, भूपेश बघेल कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि निचले स्तर तक ईवीएम को लेकर बात पहुंच गई है। अब बड़ा सवाल एक तरफ भूपेश बघेल के और कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इससे पहले जो कहा है, एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये रायपुर से आपको अहम खबर बता रहे हैं। भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम हैक किया जा सकता है। निचले स्तर तक ईवीएम को लेकर बात पहुंच गई है। तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इससे पहले भी ये दावा किया है, इससे पहले भी ये कहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम से ये नहीं कराना चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर से कराना चाहिए। भूपेश बघेल ने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कहा है। फिर इस खबर पर हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं और क्या चल रहा है सियासी गलियारे में, उस पर भी नजर डालेंगे। पूरे देश में माहौल है। मैं भी लगातार दौरे में जा रहा हूँ, गांव गांव में बोल रहे हैं। मैं भी महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ। एक व्यक्ति मिला जब मंच में, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब ठप्पा से मतलब ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं कांग्रेस हार जाती तब ये मामला उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम 2018 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव जब हमने कराया तो ईवीएम से नहीं कराया, हमने बैलेट पेपर से कराया। तो चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग और ईवीएम में छेड़छाड़ की बात भूपेश बघेल कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, क्या कुछ कहा है यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम छेड़छाड़ को लेकर? बीते दिनों 5 राज्यों के जो चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखें तो उसके बाद से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो ईवीएम पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो या छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो, ये मान के चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई और एक बड़ी हार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में देखनी पड़ी। जबकि तमाम जो सर्वे थे और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सर्वे थे, उससे कांग्रेस के आला नेताओं से लेकर छत्तीसगढ़ के नेता ये मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो रही है। और जब छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट नहीं हुई तो उसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने अंदरूनी तौर से सवाल उठाए। हालांकि अगर आप मध्य प्रदेश में भी देखें तो दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। ऐसे कई सारे कांग्रेस के नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, आपने बिल्कुल सही कहा और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ भूपेश बघेल छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर रहे हैं, उधर भोपाल में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल इससे इनकार कर रही हैं। इससे पहले भी आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, वहां भी कांग्रेस के आला लीडर जो हैं वो छेड़छाड़ की बात कह रहे हैं। बल्कि कई नेताओं ने कई दफा कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट कई नेताओं ने तो शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। तो बड़ा असमंजस वाला एक माहौल बन जाता है। कांग्रेस पार्टी बैठकों में ये कहती है कि आप एकजुट रहें और एक मुद्दे पर यहां सहमति नहीं बन पा रही। जुल्फिकार, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के अंदर आम राय ईवीएम को लेकर नहीं बनी। जब छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद जब कांग्रेस के आला नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ईवीएम में टेम्परिंग हुई है और कई सारे तर्क कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए। लेकिन वहीं पर बैठक में कुछ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सीधे तौर से इसे नकारते हुए कहा कि हमारे अंदर की कमियां थी, पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, संगठन में जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वैसे हुए नहीं। तो ये तमाम बातें को लेकर कांग्रेस के अंदर एक राय नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस इस विषय पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। क्योंकि आप दिग्विजय सिंह की बात करें, सैम पेत्रोदा की बात करें, जिन्हें कहा जाता है कि भारत में संचार क्रांति के जनक के तौर पर जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और आप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं और उनका ये कहना है कि जब दूसरे ग्रह में किसी भी इक्विपमेंट को
यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है, उसको सेटल किया जा सकता बिल्कुल, है। लेकिन बड़ा सवाल जुल्फिकार यही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से महज ये एक स्टेटमेंट ही है। अगर भूपेश बघेल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति होगी, या सिर्फ एक महज बयान के तौर पर इसे देखा जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। पर अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या ये एक महज बयान है या फिर कोई रणनीति भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी? पूरे देश में इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।